एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखो कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर भी नहीं है, ना मेरी पूजा है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी मांड नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की मदद नहीं करी। वही अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे ये बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, ये तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उसने कुमारन ने कहा, माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुमारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ी दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर में ठंडक मिली। तब उस कुमारन ने कहा कि माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुमारन माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी कांसी बालों में करती रही। अचानक कुमारन की नजर इसकी बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुमारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है, एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर कुमारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, जरा रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कह माता चार भुजा वाली, हीरे जवाहरात के आभूषण पहनने वाली, पर स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुमारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बैठाऊं। तब माता बोली, बेटी तू किस सोच में पड़ गई है। तब उस कुमारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहाते हुए कहा, माँ, मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता है, बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में तो ना कोई चौकी है, ना कोई बैठने का आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुमारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुमारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिये में भरकर फेंक दिया। उस कुमारन से कहा कि बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए वो मुझसे वरदान मांग ले। कुमारन ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं रहो, और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दूर किया, ऐसे ही आपको जो भी होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा करे, आपको ठंडा जल, दही, बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना। आपकी पूजा करने वाले नारी जाति का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही पुरुष शीतला माता सप्तमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने के लिए ना दे, और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। तब माता बोली, तथास्तु है बेटी, जो तूने वरदान मांगे मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर कुमार जाति का होगा। तभी उसी दिन से डूंगरी गांव में शीतला नगरी स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डूंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी वहाँ बहुत विशाल मेला भरता है। इस कथा को पढ़ने से घर की दरिद्रता का नाश होता है और नाश होने के साथ साथ आपकी सभी एक पटवारी माता थी जो बुढ़िया का वेश बना के चौराहे पर बैठ गई। एक नमक वाला जा रहा था, एक चीनी वाला जा रहा था। उनको रोक करके पूछा, तुम्हारे पास क्या है? एक ने बोला नमक है, दूसरे ने बोला चीनी है। बुढ़िया माई बोली, थोड़ा थोड़ा मुझे भी दे दो। वो बोले, नहीं नहीं, हमारा तो घट जाएगा। फिर चले गए। आगे जाके देखा, नमक वाले का चीनी बन गया, चीनी वाले का नमक बन गया। दोनों आपस में झगड़ने लगे। आगे एक आदमी जा रहा था, वो बोला, क्यों झगड़ रहे हो? वो बोले, हमारा सामान बदल गया,
गया है। उसने पूछा, कोई तुम्हें मिला था क्या? उन्होंने बताया कि बुढ़िया चौराहे पर मिली थी। फिर उस आदमी ने कहा कि वो पतवारी माता है, उनके पास जाओ, वो भी तुम्हारा फैसला करेगी। वो दोनों आपस में वापस गए। दोनों ने थोड़ा थोड़ा नमक चीनी चढ़ाया, फिर सब सही हो गया, झगड़ा मिट गया। हे पतवारी माता, उनका झगड़ा जैसे खत्म किया वैसे सबका झगड़ा खत्म करना।